देख रहे हैं देश रोजाना, जहां स्पेशल वीडियोस की सीरीज में मैं स्मिता सिंह फिर लेकर आई हूं एक अहम मुद्दा है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स यानी पीरियड्स पेन, या कह सकते हैं कि मासिक धर्म के दौरान होने वाला वो दर्द जिसे सिर्फ एक महिला ही बेहतर समझ पाती है। ये मुद्दा मुझे इसलिए ध्यान में आया क्योंकि बीते हफ्ते 10 दिन में इसे लेकर कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं, वीडियोस भी बने हैं, विषय भी काफ़ी चर्चाओं में रहा। इसलिए क्योंकि पेरिस में हुए फ्रेंच ओपन के दौरान एक फीमेल टेनिस प्लेयर इसी दर्द के चलते हार गई। ये तस्वीर आपने देखी ही होगी, शायद खबर भी पढ़ी हो। ये चीन की टेनिस प्लेयर झैंग किनवेन है, जिन्हें टूर्नामेंट से सिर्फ इसलिए बाहर होना पड़ा क्योंकि पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिसके चलते उन्हें खेल छोड़ना पड़ा। और टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद उन्होंने जो कहा वो एक वाक्य सचमुच महिला के इस दर्द की गाथा से कम नहीं है। झैंग किनवेन ने कहा, काश मैं मर्द होती तो मुझे इससे जूझना ना पड़ता, ना ये पीरियड्स होते ना मैं हारती। खबर भले कुछ दिन पुरानी सही, लेकिन ये मुद्दा सदा जीवंत है। औरत के उस दर्द की तरह जिसे वो हर महीने सहती है, लेकिन औरत के इस दर्द को दर्द नहीं माना जाता। क्यों? इसलिए कि ये हर महीने होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, या फिर इसलिए कि ये दर्द महिलाओं की समस्या है, और क्योंकि ये तो हर महीने होता है फिर इस पर काहे की संजीदगी, और इस दौरान औरत के लिए काहे का रेस्ट। ये पुरुष प्रधान समाज की सोच है, या फिर महिला के दर्द के प्रति हल्कापन कि भाई उसकी समस्याएं हैं तो बड़ी हो ही नहीं सकती। वैसे आपको बता दूं कि ये मेरी नहीं, ये उन तमाम मानसिकताओं के शब्द हैं जो आप तक मैं पहुंचा रही हूं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस दर्द पर ये घटिया टिप्पणी की हैं। कर भी सकते हैं, क्योंकि टिप्पणी करने में कौन सा उंगलियां पिराने वाली हैं या ऐसा पेट दर्द होने वाला है। वैसे भी औरत के किसी भी दर्द को कोई कहाँ सीरियसली लेता है। दफ्तर हो या घर, ऐसी धारणा बन चुकी है कि औरतें पीरियड्स पेन का प्रपंच रचती हैं और इस बहाने काम से निजात चाहती हैं। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, क्योंकि पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के दौरान अधिकतर महिलाएं थकान, वीकनेस, सिर चकराना और पेट, पीठ, कमर में दर्द महसूस करना, ये तमाम दिक्कतों से वो दो चार होती हैं। चक्कर आना, बेहोशी की शिकायत होना, ये सब भी होता है। इसके बाद पीरियड्स होने पर होने वाला पेन करीब 50% महिलाओं को प्रभावित करता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से वो दो चार होती हैं। बहुत सी कामकाजी महिलाएं इस असहनीय दर्द में दफ्तर से छुट्टी मारती हैं, तो घरेलू महिलाएं बिस्तर पकड़ लेती हैं। स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती। महिलाओं के इस दर्द पर पुरुषों की प्रतिक्रिया सुने तो भाई ये तो हर महीने का है, क्या हर 25-28 दिन पर पेट पकड़कर बैठ जाना। माँओं को भी तो होता था, उन्होंने तो कोई रोना नहीं मचाया। ऐसे तंज भी सुना दिए जाते हैं। दर्द और तंज का ये सिलसिला पीरियड शुरू होने से लेकर तब तक चलता है जब तक कि मेनोपॉज नहीं होता, यानी एक स्वस्थ महिला करीब 40 साल तक पीरियड्स के पेन को पीती रहती है। पीरियड्स तो पीरियड्स, मेनोपॉज के दौरान भी बेचारी औरतें कहाँ दर्द से बरी हो पाती हैं। सिर, बदन और हड्डियों का दर्द उसे तोड़े रखता है, लेकिन उफ का अधिकार उसे नहीं मिल पाता। डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे को जन्म देते वक्त एक महिला को उतने दर्द से गुजरना पड़ता है जितना एक सामान्य व्यक्ति की 20 हड्डियां एक साथ टूटने पर उसे होता है। वहीं पीरियड्स के दौरान भी एक महिला उतने दर्द से गुजरती है जितना बिना बेहोश किए किसी की उंगली काटने पर होता है। फिर बताइए, औरतें पस्त ना हो इस दर्द से तो क्या करें। विषय इतना छोटा नहीं कि आपको इस दर्द की परिभाषा चंद मिनटों में समझाई जा सके या उस दर्द का एहसास मैं करा सकूं जो महिला इस वक्त में सहती हैं। हाँ, अगर इसे बहाना मानने की बजाय आप खुद इस मुद्दे पर चिकित्सकीय विश्लेषण और राय पढ़ना चाहते हैं तो गूगल बाबा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो बनावटी नहीं बताएगा ना, उसे दुनिया भर की औरतों ने खरीद नहीं रखा जो तरफदारी में उनकी गाथा गाएगा, मासिक धर्म के दर्द को लेकर आपको उनकी दास्तान पढ़ाएगा। चाहें तो आप किसी डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको पीरियड्स पेन के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। फिलहाल इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस दर्द से अगर महिलाओं की जगह पुरुष गुजर रहे होते तो ज़रूर इसे लेकर गंभीरता दिखाई जाती। हो सकता है ये एक बड़ा मुद्दा होता, अहम मुद्दा होता। इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए या इस दौरान आराम के लिए एक मान्य अवकाश घोषित किया जाता। शायद इसलिए क्योंकि यही तो पुरुष प्रधान समाज का दृष्टिकोण है, जहां अधिकतर कायदे कानून पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। वैसे इस मुद्दे के दूसरे पहलू को देखें तो शायद इस दर्द को गंभीरता से न लेने का एक अहम कारण खुद महिलाओं का इस पर फुसफुसाना भी है।
क्यों पीरियड्स होने पर वो घर की दूसरी महिलाओं को इसके बारे में इशारे से या कान में घुसकर बताती हैं। सैनिटरी पैड्स लेने जाती हैं तो काली पिन्नी में ही मांगती हैं। दर्द हो तो खुलकर ये नहीं कह पाती कि भाई इसलिए परेशान हैं। कोई गलती या गुनाह है क्या? कुदरती है। यही तो फ़र्क है ना जो औरत को पुरुषों से ज़्यादा काबिल, ज़्यादा जिम्मेदार बनाता है। फिर क्यों इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं हो सकती? बेशक पुरुष इस मुद्दे को फुसफुसाहट का हिस्सा बनाए रखेंगे तब तक जब तक महिलाएं खुद इसे शर्म या गंदगी के कटघरे से बाहर नहीं निकालेंगी। जानती हैं, पुरुषों को महिलाओं के इस दर्द का गंभीरता से एहसास क्यों नहीं है? क्योंकि हम महिलाएं ही खुद इस दर्द के मुद्दे पर बात से कटती हैं, बात नहीं करती। जहां इस मुद्दे को शर्म या झिझक का विषय नहीं समझा जाता, वहां इस दर्द के दौरान राहत मिलती है। मिसाल है इंडोनेशिया और ताइवान। इंडोनेशिया में हर महीने 2 और ताइवान में 3 दिन की छुट्टियां महिलाओं को दी जाती हैं। और भारत में सिर्फ विस्परिंग चलती है जिसने महिलाओं का बंटा धार किया है। अगर आप एक पुरुष हैं और आप अपनी माँ, बहन, पत्नी के इस दर्द को शायद समझ पा रहे हैं, समझ गए होंगे और अब से इसे बहाना ना मानकर हर महीने 4 से 5 दिन उनका ध्यान रखेंगे। महीने के 25 दिन तो वो आपका ध्यान अच्छे से रखती हैं। क्या 4 से 5 दिन आप उन्हें वही केयर नहीं दे सकते? अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद हर नारी खुद पर गर्व महसूस करे, वरना इस दर्द में तो शायद वो भी यही कहेगी कि आई विश आई कैन बी अ मैन। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।